हे होबा तू जाने जाना है चेहरा बैठ गए सुकून से। जरा प्यार से दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगो, मेरे हाशिए ज़हन में जो गुफ्तगू करने का इरादा मौजूद है, मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को बिना किसी तमहीद के आगे बढ़ा लूँ। और उससे पहले एक बात बता दूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब के आगे वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हर इंसान परेशान है और अपनी परेशानी का हल तलाश कर रहा है। कोई कहता है कश्मीर की वादियों में चले जाओ, सुकून मिल जाएगा। कोई कहता है अच्छी पार्कों में घूमो, आराम मिल जाएगा। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फिक्र है। लेकिन मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा का किरदार अपना लो, फौरन सुकून मिल जाएगा। आका का किरदार अपना लो, फौरन सुकून मिल जाएगा। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं। मैं इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर के चाहता हूँ कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यकीन जानो, आज जो भी इज्जतें मिली हैं हमें मुस्तफ़ा के जिक्र के सदक़े में मिली हैं, वरना तो हमारी ये भी औकात न थी हम किसी के दरवाजे पे बैठ के एक लुकमे का सवाल कर लेते और कोई हमें एक लुकमा खाना दे देता। आज जो ये इज्जतें हैं मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली हैं। आज जो ये शौकतें हैं आका के नाम के सदक़े में मिली है। और मैं गलत नहीं कहता, मैं 1 घंटा बैठकर अपने बाप का तस्करा, क्या 1 घंटा बहुत बड़ी बात, 5 मिनट अपने बाप की बातें बताने लगूं शायद कि आप उठ के चले जाओगे। इसलिए कि कमाल मेरे बाप का नहीं, कमाल तो रसूल पाक का है। उनका जिक्र होता रहता है, महफिलें जमी रहती हैं। हमने कितने जलसे ऐसे किए कि बारिशें बरसती रही लेकिन दीवाने उठ के नहीं गए, भीगते रहे लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र छोड़ के नहीं गए। यकीनन ये कोई मोहब्बत है जो मुझे और आपको एक जगह बैठने पर मजबूर कर देती है, जो उठने नहीं देती। और वो मोहब्बत किसी और की नहीं, मदीने वाले ताजदार की मोहब्बत है। हमारे लिए ज़रूरी है हम अपना किरदार मुस्तफ़ा जैसा बना लें। आज हमारे माशरे में कुछ लोगों को बड़ी बीमारी होती है, कहते हैं कि मुझे यार क्या कहूँ, सच बोलने की बीमारी है। और मैं मुंह पे कह देता हूँ बड़ा खरा आदमी हूँ। ये हमारे मुआशरे में देखिए, हम किसी के दिल की परवाह नहीं करते, सीधी बात कहते कि मुझे बड़ा शौक है, मैं तो मुंह पे कह देता हूं, किसी की फिक्र नहीं करता। तुझे शर्म नहीं आती? तूने 4 आदमियों में खड़े होकर कह दिया साहिब तुमने ये गलत किया है, और फिर शान बताते हम अपनी कि मुझे बड़ी बीमारी है सच बोलने की। मैं बड़ा सच पसंद आदमी हूँ, गलत बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम तू कितना भी सच्चा हो जा, मदीने वाले से बड़ा सच्चा नहीं हो सकता है। तो कितना भी बड़ा इंसाफ पसंद हो जा, मुस्तफा से बड़ा इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। आज इस चीज की आड़ लेकर लोग अपनी रंजिशों का बदला निकाला करते हैं। मिंबर पे अगर कोई खड़ा हो गया और कुछ उससे गलती हो गई, तो कुछ गलतियां ऐसी होती जिन पे तौबा लाजिम नहीं, लेकिन ऐसे लोग टोक देते हैं उसको कि वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। कुछ बड़ों के सोसाइटी के अंदर देखिए, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी मुझे सच बोलने की आदत है। पंचायत में कोई गरीब कुछ बोल दिया, अमीर ने खड़े होकर उसको ऐसा डांटा कि वो शर्म से पानी पानी हो गया। यार एक बात तो बता, तुझे तो बीमारी लगी है ना सच बोलने की और मुंह पे कड़वा बोलने की। कभी तूने मुस्तफा का किरदार नहीं देखा? क्या तू ही नई इस्लाह करने वाला बंदा है? नबी के दौर में लोगों से भूल नहीं होती थी,
लोगों से भूल होती थी नबी के दौर में भी, लेकिन मेरे नबी का किरदार यह था, अगर कोई खता कर देता आका कभी हाथ पकड़ के नहीं बताते थे, कभी नाम लेके खड़ा नहीं करते थे, बल्कि इस मजमे में अगर किसी से कोई खता हुई है मुस्तफ़ा देख के ये नहीं कहते थे फला शख्स खड़ा हो जा तूने ये खता की है, बल्कि आका का अंदाज देखो। सरकार फरमाते थे कुछ लोग यूं कहते हैं, हालांकि ये कहना दुरुस्त नहीं है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करना ये सही नहीं है। अब जब आका ये जुमला इरशाद फरमाते थे तो जिसके अंदर वो गलती खता होती थी वो खुद ब खुद उसकी इस्लाह कर लिया करता था। मैं कहना ये चाहता हूँ अपनी जबान को लगाम दो, कहीं तुम्हारी सच्चाई कहने की बुनियाद पर किसी के दिल के टुकड़े न हो गए हो। अगर कोई रूठ गया, अगर किसी का दिल दुख गया तो मैं कहता हूँ तेरी सच्चाई तुझे जन्नत नहीं पहुंचा पाएगी। अगर दिल टूट गया किसी का तो दोज़ख में चला जाएगा। अगर जन्नत चाहता है तो दिल तोड़ के ना जा, टूटे हुए दिल जोड़ के जन्नत में सीधा जा। ये मुस्तफा का किरदार है, ये आक़ा करीम की सीरत है। लेकिन अपना मुआशरा देखिए आप, जिसको चाहते जहां चाहते रुसवा कर देते हम, जिसको जहां चाहते जलील कर देते हम। वो लोगों दिल का ख्याल रखा करो। एक बात याद आ गई हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त मेरे पास है, तवज्जो है आपकी। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक शख्स आया, देहाती शख्स था। देहाती समझते हैं गांव वाला, जो खेती भी करता था, किसानी भी करता था। उसने अपने घर का साग जो अपने खेत से काट के लाया, बीवी को ला के दिया, बनाया बीवी ने साग, और जो उस वक्त में रोटी थी चने की रही हो या जिस चीज की वो रोटी तैयार कराई, घी लगाया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में आया। कहने लगा हुजूर मेरी बीवी ने सुबह से बड़ी मेहनत करके ये रोटी बनाई है, इसे आप तनावुल फरमा लें। आपने जैसी सुना ना फौरन उठे, हाथ धोए। मुरीद कहने लगे हुजूर आपका तो नफली रोजा है आज, गौर कीजिए हुजूर आपका तो रोजा है, आप नफली रोजा था। आपने मुरीद की एक न सुनी, हाथ धोकर के दस्तरखान बिछा करके पेट भर के खाना खा लिया। जब वो चला गया आपने दुआएं दी, वो मुस्कुराता चला गया। मुरीदों ने कहा था हुजूर रोजे की हालत में आपने रोटी खा ली? आप फरमाते मैंने कुरान पढ़ा है, शुरू से आखिर तक एक कुरान को बार बार पढ़ा है। और लोगों मुझे रोजे की कज़ा तो मिल गई, लेकिन टूटे हुए दिल की कज़ा कहीं नजर नहीं आई है। आप फरमाते मेरा रोजा टूट गया तो इसकी कज़ा हो जाएगी। अगर मुस्तफ़ा के आशिक का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा जिंदगी में कभी अदा नहीं हो सकती थी। अल्लाह अकबर, ये होते हैं दिल रखने के अंदाज, ये होती हैं अल्लाह वालों की बातें। आखिर क्यों नहीं बदलते हम अपने आप को? आप अपना मुआशरा देखिए, आज सोसाइटी का आप जायजा लीजिए। लोग कान में आके कहते हैं, मैं एक जगह तकरीर कर रहा, मेरे हाथ में पर्चा आया, किसी बेवा ने वो उसमें रिक्वेस्ट की थी कि हुजूर जरा इस पे थोड़ा इस्लाह फरमा दें, लोगों ने हमारी बस्ती में हमारा जीना हराम कर दिया है। और लोगों में पूछना चाहता हूँ, आज अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो वैसे ही उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फूंक फूंक के कदम रखती है, उधर लोगों के तानों की फिक्र होती है, उधर बच्चों की परवरिश की फिक्र उसको खाए जाती है। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद हमारा मुआशरा क्या है? अगर किसी बेवा के बदन का कपड़ा गुर्बत की वजह से फट जाता है और वो दूसरों के दरवाजों पर बर्तन धोने के लिए जाती है, किसी के घर में काम करने के लिए जाती है, तो आज मेरी कौम बजाय उसके कपड़ों को फटा हुआ देखकर उसकी मदद करने के बजाय उसके फटे हुए कपड़ों में झांकने की कोशिश किया करती है। कोई रास्ते में खड़े होकर उसके बदन की कीमत लगाता है, कोई उसके हुस्न का खरीदार बन जाता है। यार मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? एक बेवा अगर मजबूर हो जाती है तो हम उसकी बदन की कीमत लगाया करते हैं। आओ मेरे नबी का दौर देखो, मक्की जिंदगी है मेरे सरकार की। एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल है। एक दिन माँ के पास बैठ के कहता है, ए माँ, कहा हाँ, का तेरे बदन के जो कपड़े हैं कई जगह से फट चुके हैं, माँ कम से कम इसमें इतना पैबंद लगा दे कि तेरा बदन नजर ना आए। माँ ने इतना सुना, कहने लगी, लखते जिगर तुझे क्या शिकायत है? बच्चे ने कहा था, ए माँ, जब तेरे बदन को देखता हूँ मुझे शर्म आती है। माँ की आंखें बरसने लग जाती है, कहती है, लखते जिगर तुझे क्या बताऊं, जब से बाप का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने दरवाजे पे डेरा जमा लिया
है, इतना धागा घर के अंदर नहीं है कि मैं अपने बदन पे कपड़ों पे पैबंद लगा सकूं। बेटे ने इतना सुना है, कहता माँ अगर इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पे चला जाऊं। कहा बेटे ये मक्के के लोग हैं, यहाँ पर कोई किसी पर रहम नहीं करता है। बच्चे ने कहा था माँ हो सकता है उसे भाई के बेटे पे तरस आ जाए, इजाजत तो दे। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना है, लखते जिगर का माथा चूमा, चूमने के बाद इजाजत दे दी है, जा बेटे चला जा। अल्लाह अकबर। उनके कुफ्र का दौर है। बच्चा उठा सीधा गया है, चचा के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से चचा निकला। कहा बेटे कौन? कहा मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा माँ के बदन पे जो लिबास है कई जगह से फट चुका है, इतना कपड़ा तक नहीं है जिससे वो अपना सतर छुपा सके। चचा कोई चादर हो तो दे दो। जैसे इतना सुना के चचा ने धक्का दे के कहा था तेरा बाप तेरी माँ को मेरे सहारे तो छोड़ के नहीं गया था, आज तेरे लिए मेरे घर पे कोई कपड़ा नहीं है। बच्चे की आंखें बरसने लग जाती हैं, रो के कहता है सच कहा था मेरी माँ ने, आज मक्के में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। बच्चा भीगी आंखों के साथ वापस पलट रहा था। अचानक रास्ते में मुस्तफा के एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर। जैसी सहाबी ने उस बच्चे की बरसती आंखों को देखा है, फौरन हाथ पकड़ के कहा था नन्हे बच्चे इतना तो बता दे तेरी रोने की वजह क्या है? ये उम्र तो फिक्र की भी नहीं होती है, ये उम्र तो गमों की भी नहीं होती है, आखिर किस चीज ने तुझको रुलाया है? बच्चे ने रो के कहा था क्या पूछते हो, हमें हमारे हाल पर रहने दो। कहा क्या बात है? कहा हम बड़े गरीब हैं, मेरे माँ के बदन पे जो लिबास है कई जगह से फट चुका है, हमारे घर में इतना कपड़ा तक नहीं है कि मेरी माँ अपना सतर छुपा सके। मैं एक चादर के लिए चचा के दरवाजे पे गया था, उसने धक्का दे करके वापस कर दिया है। अब मैं वापस मायूसी के साथ माँ के कदमों में जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही थी, वो सहाबी रसूल मुस्कुराने लग जाते हैं। बच्चा कहता है ताज्जुब है, मेरी मुफलिसी पे हंस रहे हो, मेरी गुर्बत पे हंस रहे हो। आपने मुस्कुरा के कहा था यार तेरी गुर्बत पे नहीं हंस रहे हैं, तेरी मुफलिसी पे भी नहीं हंस रहे हैं। का फिर हंसने की वजह क्या है? आपने फरमाया था बेटे उदास ना हो, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता है उसे हमारा महबूब सीने से लगा लेता है, उसे हमारा पैगंबर सीने से लगा लेता है। कहा किसकी बात करते हो? कहा एक सखी ऐसा भी है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है, एक ऐसा सखी भी है जिसके दरवाजे से हैसियत से ज्यादा दिया जाता है, मांगने वालों के दामन छोटे हो जाते हैं, उसके खैरात में कमी नहीं आती है, अल्लाह ने उसको खजानों का मालिक बनाया है। बच्चे ने कहा था कहाँ मिलेगा? जैसी कहा कहाँ मिलेगा, उस सहाबी ने कहा था जा हरम शरीफ में बैठा हुआ है, उसके दरवाजे पे चला जा, मुझे यकीन है तू खाली वापस नहीं आएगा। आज आए हो नबी की महफिल में, उनका शहजादा भी आने वाला है। आज सिर्फ मूंड बनाने मत बैठना, तकदीर बनाने बैठना और दामन फैला के बैठना, भीख मांगना इंशाअल्लाह एक सैयद का सदका होगा। इधर हाथ उठेंगे करम मदीने से बरसने लग जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुजूर हसनुल उलमा, आमदे हुजूर ताजुल मशाइख, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। तवज्जो है।